Hi friends, welcome to my first video and आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। तो मेनलैंड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंप्राइजिंग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान एक्सटेंड्स बिटवीन 4 डिग्री नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 9 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 5 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में आता है, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा अगर पूछा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट किन लैटिट्यूड्स के बीच में आता है। उसके बाद साइज एंड एक्सटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दिस सब कॉन्टिनेंट स्ट्रेच ओवर 3200 किलोमीटर एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ 3000 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ जो है इसका आएगा 3200 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट आएगा इसका 3000 किलोमीटर। ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है मेरिडियन हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जिसके अपोजिट है हमारा ग्रीनविच मीन टाइम, तो वो हमारा माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट मेरिडियन, जो कि हेल्प करता है हमारा कैलकुलेट करने में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो कि 5 घंटे और 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। दिस वेरी मेरिडियन 82 डिग्री हाफ मिनट्स ईस्ट 82 डिग्री हाफ ईस्ट डेडिकेट टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल आल्सो। और इस हिसाब से सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसको लेकर इस प्राइम मेरिडियन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से श्रीलंकन टाइम और नेपालियन टाइम भी इसी हिसाब से देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। ठीक है। पॉलिटिक्स के हिसाब से अब हम बात करेंगे। 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है। पोजीशन एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकेशनल एडवांटेजेस क्या हैं। इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंडमास टू यूरेशिया। तो इंडिया जो है एक लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंडमास है। इट इज़ लोकेटेड ऑन वन ऑफ द पेनिनसुला ऑफ सदर्न एशिया, और दिस इज़ वन ऑफ द पेनिनसुला ऑफ सदर्न एशिया। ठीक है। इंडिया हमारा जो है एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है और बिल्कुल उसके साउथ में एक पेनिनसुला की शेप में इंडिया जो है दिखाई देता है। दिस कंट्री एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। तो वी ऑल नोज दैट कश्मीर इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ हमें देखने को मिलेगा। The Arabian Sea and the Bay of Bengal are situated on the western and eastern side of peninsular India respectively। ठीक है। अरेबियन सी है हमारा अरब सागर एंड बे ऑफ बंगाल है हमारा बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर हमें देखने को मिलेगा हमारे वेस्ट साइड में, और ये बे ऑफ बंगाल हमें देखने को मिलेगा ईस्ट में। ठीक है। situated on the western and the eastern peninsula in India. The latitudinal extent of country is 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north. Latitudinal extent जो है हमारी कंट्री का, this is very important, please try to learn it. हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। एंड देन इज बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हमारा, अभी हमने पढ़ा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। हमारे अर्थ पे कुछ लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। ठीक है। जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं कुछ,
उन्हीं लाइन में से आता है हमारा इक्वेटर भी एक है। सबसे पहले मैं आपको मेन लाइंस के बारे में बता देती हूँ जो कि लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर, एक मेन लाइन है। देन इट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दीज और ऑल्सो लैटिट्यूडनल लाइंस। तो लैटिट्यूडनल लाइंस हमें ऐसे देखने को मिलेंगी। देन इज़ अवर आर्कटिक सर्कल, सॉरी अंटार्कटिक सर्कल, एंड दिस इज़ अवर आर्कटिक सर्कल। तो लैटिट्यूडनल लाइंस भी ऐसे होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हमें ऐसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, हमारे ग्लोब पे अगर हम देखेंगे तो इंडिया कहीं इन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से बताया गया है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है जहाँ इंडिया है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना है। ठीक है, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का, नॉर्थ से साउथ तक का इंडिया कितना है। ठीक है, लंबाई है इसकी 2933 किलोमीटर। ठीक है, एंड ईस्ट वेस्ट है 2933 किलोमीटर। लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन हमारी जो है वो है 61 किलोमीटर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सबको याद होना ही चाहिए। टोटल कोस्ट लाइन, लेकिन ये मेन लैंड इंडिया की कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर। टोटल कोस्ट लाइन इज़ 7516.6 किलोमीटर। नंबर ऑफ स्टेट्स 28, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज 8, नंबर ऑफ आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, जो हमें बंगाल की खाड़ी में आइलैंड्स देखने को मिलेंगे वो है 204, और नंबर ऑफ आइलैंड्स इन अरेबियन सी आर 43। लैंड नेबर्स के बारे में अब हम बात करेंगे। तो इंडिया के लैंड नेबर्स माने जाएंगे जो इंडिया के आसपास वाली जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो इंडिया की लैंड नेबर्स होंगी। ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है और अफ़गानिस्तान भी वेस्ट में है, मतलब नॉर्थ कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट। चाइना 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 इज़ ईस्ट साइड कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल, नेपाल तो आप सबको पता ही है, बिहार एंड यूपी के ऊपर साइड पड़ता है। भूटान हमारे ईस्ट साइड में, बांग्लादेश भी और म्यांमार भी। ठीक है, स्टेट्स विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, स्टेट जिसकी लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है दैट इज़ गुजरात। एक्टिव वॉल्केनो हमारे जो इंडिया में है वो कहाँ देखने को मिलेगा, इंडिया, हाँ मैं आपको पहले बताना भूल गई कि मेनलैंड इंडिया का और कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंडिया के बारे में पूछा था और टोटल कोस्ट लाइन पूछा था। तो टोटल कोस्ट लाइन में हमारे आइलैंड्स भी आते हैं, जैसे लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। एक्टिव वॉल्केनो हमारे अंडमान और निकोबार में है, बैरन आइलैंड। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है जो आता है ग्रेट निकोबार में। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है लेकिन मेनलैंड इंडिया का नहीं है, ये हमारे आइलैंड्स को मिला के उनका जो है इंदिरा पॉइंट हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में आता है। ये ग्रेट निकोबार निकोबार आइलैंड्स का ही पार्ट है। ये मैं आपको बाद में आइलैंड्स के बारे में जब पढ़ाऊँगी तब बताऊँगी। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है हमारे ग्रेट निकोबार में। सदर्न मोस्ट टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया जो है वो है हमारी कन्याकुमारी, वी ऑल नो। उसके बाद नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, वेस्टर्न पॉइंट जो है वेस्ट ऑफ गुहार मोती इन गुजरात, गुजरात में है, गुहार मोती के वेस्ट में। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा किबिथू अरुणाचल प्रदेश में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आता है हमारा 23.5 नॉर्थ, पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। और इन कंट्रीज़ के नाम भी मैं आपको बताऊंगी जिन कंट्रीज़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। हमारे इंडिया के मिडल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। द लोकेशन ऑफ द कंट्रीज़ इन द नॉर्थन एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, याद रखना हमारी कंट्री की लोकेशन है नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब मैं आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में बता दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। ये थोड़ा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ा बुक को ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, पाकिस्तान,
पाकिस्तान के साथ सॉरी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ये सब, और इनके साथ हमारी कितनी स्टेट्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं इसमें ये बताया गया है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारी 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। पाकिस्तान हमारे वेस्ट में है, हम सब जानते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन सी स्टेट्स हैं? गुजरात है एक, राजस्थान उसके ऊपर ही राजस्थान, गुजरात के ऊपर राजस्थान, और राजस्थान के ऊपर की तरफ पंजाब पड़ता है, और पंजाब के ऊपर की तरफ पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो एक साइड आप पकड़ लीजिए और याद रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के साथ 4, क्योंकि पी जो है वो देखिए 4 की तरह दिखता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के साथ चार स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं। अफ़गानिस्तान ए से याद रखिए नंबर 1। ठीक है, तो उससे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर शेयर करता है। चाइना 5। ठीक है, तो चाइना को 5 से याद रखिए क्योंकि 5 में उल्टा सी भी आता है। ठीक है, तो चाइना से 5 जो है स्टेट्स वो बॉर्डर शेयर करती हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, 5। तो 5 आप देख सकते हैं कि 5 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करने वाली 5 स्टेट्स 3 हैं। सबसे ज़्यादा 5 ही हैं जो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं स्टेट्स, एक नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ और चाइना के साथ। ठीक है, आई थिंक मैंने बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा पढ़ा था कहीं, पर चलिए अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको आगे बता दूँगी। आगे आएगा हमारे पास नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ भी 5 शेयर करती हैं बॉर्डर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। नेपाल हमारे मैंने आपको बताया था जैसे उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम भी एक छोटी सी कह सकते हैं मुर्गे की गर्दन जैसे उधर ही है, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, उसके बाद भूटान के साथ 4 हमारी स्टेट्स बॉर्डर शेयर करती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ये भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि जेकेपी कांस्टेबल को इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। लाइक अगर एसआई का एग्ज़ाम होता तो इतना इजी नहीं पूछ सकते वो लोग, या नहीं पूछते हैं, लेकिन कांस्टेबल के एग्ज़ाम में ये सब पूछना उनके लिए पूछ सकते हैं वो, ये सब मैं ये कहना चाहूँगी आपको। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो लेके आऊँगी मैं कल। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।